अभी हम लोग मैक्सिलरी साइनस पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सिटी में आप लोग का क्वेश्चन आएगा राइट एन एसे ऑन मैक्सिलरी साइनस। तो उसमें ऐसे ही नहीं लिख देना, हेडिंग डालना होता है कि हाँ क्या क्या हेडिंग में। एक गाना है ना, दीदी तेरा देवर दीवाना, क्या गाना है, गा दो। हाँ ठीक है, तो दीदी तेरा देवर, दीदी दीदी डी तेरा TERA तेरा, देवर DEWAR, ये सब हेडिंग है। तो डी से हो गया डेफिनेशन। तो उसमें लिखना होगा मैक्सिलरी साइनस इज द लार्जेस्ट पारानेजल साइनस विच लाइज इन द बॉडी ऑफ मैक्सिला। ठीक है, फिर हो गया डायमेंशन। तो डायमेंशन में इसका लिख देना है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डेवलपमेंट, डी से फिर एक और है डायमेंशन एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में इट इज द फर्स्ट पारानेजल साइनस टू डेवलप, ये सबसे पहला है 10th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। जब बच्चा माँ के पेट में रहेगा 10th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये डेवलप कर जाता है और 16 ईयर में इसका लार्जेस्ट साइज रहता है। डेवलपमेंट हो गया, दीदी हो गया, तेरा टी फॉर टर्मिनोलॉजी। ये मैक्सिलरी साइनस वर्ड कहाँ से आया है? तो चूंकि इट लाइज विद इन द बॉडी ऑफ मैक्सिला, दैट्स व्हाई कॉल्ड मैक्सिलरी साइनस। ये देख रहे हो ना कि मैक्सिला है, ये है मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, इसके अंदर तो और इट इज ऑल्सो नोन एज एंट्रम ऑफ हाइमोर। ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिलरी साइनस नहीं देखे, एंट्रम ऑफ हाइमोर पे आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो इन 1651 it is discovered by Dr. Highmore, that's why it is also known as antrum of Highmore। तो ये हो गई टर्मिनोलॉजी। ई से हो गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर। तो थोड़ा सा देखिए हम लोग मैक्सिलरी साइनस को, साइनस तो ये कैविटी हो गई, ये दिस कैविटी इज मैक्सिलरी साइनस। और ये मैंने इसके म्यूकस मेम्ब्रेन, ये इंटरनली लाइन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग स्नेडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। स्नेडेरियन, SCHNEIDERIAN, स्नेडेरियन मेम्ब्रेन, क्योंकि डॉक्टर स्नेडेरियन ने इसे डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये मैंने म्यूकस मेम्ब्रेन को मैं बाहर निकाल रही हूँ। दिस वन इज मैक्सिलरी साइनस जो कि इंटरनली लाइन बाय दिस म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये देखिए कि इसका ये मैंने खुला छोड़ा है कुछ दिखाने के लिए, ये पिरामिड की तरह है और ये देखिए मैं गिरा दी। तो ये इट इज जस्ट लाइक अ फॉलन पिरामिड, ये गिरा हुआ पिरामिड की तरह है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे तो क्या देख रहे हैं, इट हैज गॉट एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, सुपीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल, वन बेस एंड दिस वन इज एपेक्स। ये इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लेना है, इस शेप को, हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और इट इज इंटरनली लाइन बाय ये जो है ये वॉल का शेप हो गया और ये जो है ये इसका म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। इंटरनली लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज नोन एज स्नेडेरियन मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर में क्या हम दिखाने के लिए ये दिखाई दे रहा है, हेयर्स दिखाई दे रहा है ना, दिस इज नोन एज सीलिया। सीलिया इज व्हाट? इट इज माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें सीलिया होता है, तो ये कैसा एपिथेलियम है? सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। म्यूकोसा क्या चीज से बना होता है? एपिथेलियम प्लस लैमिना प्रोप्रिया। तो एपिथेलियम कौन सा हो गया? सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। तो इसमें सीलिया होगा ही। तो इस सीलिया का क्या होता है? सीलिया माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल होता है, इसमें मोटाइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक डायरेक्शन में बीट करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, ये जो सीलिया हो गया है। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देख लिया। अब आर से हो गया रिलेशन एंड ब्रेसेस। ठीक है, दीदी तेरा TE हो गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, आर से हो गया रिलेशन एंड ब्रेसेस। रिलेशन, ये मैक्सिलरी साइनस है ना, ये तो म्यूकस मेम्ब्रेन में हटा दी। ये सुपीरियर वॉल, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट। यहाँ देख रहे हैं ना कि आई है, आई बॉल कहाँ रहता है? ऑर्बिट में रहता है। इट फॉर्म्स फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, ए सुपीरियर वॉल। इंफीरियर वॉल फॉर्म्स द रूफ ऑफ ओरल कैविटी। यहाँ पे ओरल
कैविटी माउथ है ना, ओरल कैविटी है, तो उसका रूफ बना रहा है। इस बेस, ये जो बेस है इधर, बेस जो मैंने ब्लू से बनाया है, बेस, इट फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ नोज। ये देख रहे हैं ना, लैटरल वॉल ऑफ नोज है, लोअर पार्ट ऑफ लैटरल वॉल ऑफ नोज। इस पोस्टीरियर वॉल, ये पीछे में पोस्टीरियर वॉल, इस पोस्टीरियर वॉल फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा। दिस स्पेस इज नोन एज इंफ्राटेम्पोरल, टेम्पोरल बोन के नीचे है ना जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा, उसका एंटीरियर वॉल बना रहा होता है, इसका मैक्सिलरी साइनस का पोस्टीरियर वॉल। बात आ रही है समझ में ना, ये पोस्टीरियर वॉल है ना, तो वो बना रहा है एंटीरियर वॉल ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा। एपेक्स जो है इज लाइज विद इन द जाइगोमैटिक आर्च, जाइगोमैटिक आर्च है ये, उसके अंदर यहाँ पे घुसा हुआ है। तो हम लोग सब जान गए कि कहाँ किसको फेस कर रहा है। और ये एंटीरियर वॉल, दिस वन इज एंटीरियर वॉल, इट फॉर्म्स फेस, तो इसका रिलेशन हम लोग जान गए। अब आ जाते हैं रेसेस पे। रेसेस आखिर होता क्या है? एक बड़ी कैविटी में छोटी छोटी कैविटी, जैसे लंच ब्रेक होता है रेसेस, टिफिन खाते हैं हम लोग, तो रेसेस जो होता है वो छोटा स्पेस इन द लार्ज स्पेस, तो वो रेसेस होता है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, रेसेस यहाँ पे देख रहे हैं, इसके इंफीरियर वॉल में ये रेसेस जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्यों हो गया है? ड्यू टू द इंडेंटेशन और इन्वेजिनेशन ऑफ रूट ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर टूथ, तो इसको कहते हैं अल्वियोलर रेसेस। तो रेसेस क्या होता है? हम लोग रेसेस में बहुत अच्छा लगता है, लंच ब्रेक जो होता है तो मन करता है कहीं घूमने चले जाएं, तो क्यों ना हम लोग जलपाईगुड़ी चले जाएं। तो जलपाई, ZLPAI, जलपाई, तो जेड से हो गया जाइगोमैटिक रेसेस। इसका जो हिस्सा जाइगोमैटिक आर्च में घुसा हुआ है, मैक्सिलरी साइनस का जो हिस्सा जाइगोमैटिक आर्च में घुसा हुआ है, दैट इज नोन एज जाइगोमैटिक रेसेस। एल, लैक्राइमल, ये ऊपर में है लैक्राइमल रेसेस। क्यों बन गया? लैक्राइमल सैक का इन्वेजिनेशन से बन गया है, ठीक है। जल लैक्राइमल रेसेस हो गया, फिर पी आ गया, पी से हो गया पैलेटोनेजल रेसेस। वो क्यों बन गया? नेजोलैक्राइमल डक्ट वहां से जा रहा है, वो इंप्रेशन दे दिया वहां पे, नेजोलैक्राइमल डक्ट के इंप्रेशन से पैलेटोनेजल रेसेस बन गया। जलपाई, ए से एल्वियोलर रेसेस, जो कि मैंने अभी बताया, ड्यू टू द इन्वेजिनेशन ऑफ रूट ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर टूथ। आई, जलपाई है ना, आई से हो गया इंफ्राऑर्बिटल रेसेस, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, इंफ्राऑर्बिटल कैनाल है, यहाँ इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है ना, अगर इसी में अंदर जाएंगे तो इंफ्राऑर्बिटल कैनाल है, वो भी अपना इंप्रेशन दे रहा है, तो उसके कारण जो रेसेस बन रहा है उसको इंफ्राऑर्बिटल रेसेस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जलपाईगुड़ी से घूम के आ गए, अब आगे चलते हैं। तो दीदी तेरा, तो आर के बाद आ गया ए। अब इसकी आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको खाना देने के लिए इसको तुरंत खाना चाहिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है? इसी के कारण हम लोग अपना स्कल का वेट नहीं महसूस करते हैं। एयर भरा हुआ है ना, इतना भारी सा जो एरोप्लेन होता है, क्यों वो हवा में उड़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर एयर सैक रहता है, जिसके कारण वो लाइट वेट रहता है। तो इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का खाना तो तुरंत आना चाहिए, मिग फाइटर प्लेन से आना चाहिए। तो इसका आर्टेरियल सप्लाई क्या हो गया? मिग फाइटर, MIGF। मैक्सिलरी साइनस है तो मैक्सिलरी आर्टरी तो सप्लाई करेगा ही, और उसकी ब्रांचेस है एंड फेशियल आर्टरी है। तो मिग फाइटर, M से हो गया मैक्सिलरी आर्टरी, I से हो गया इंफ्राऑर्बिटल, G से ग्रेटर पैलेटाइन, F से फेशियल आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी विच इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यहीं पे रहता है, ऐसे करके यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी वो सप्लाई कर रहा है। आई से इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, जो कि इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है ना, इसके अंदर रन कर रहा है, तो इंफ्राऑर्बिटल हो गया। जी से ग्रेटर पैलेटाइन, यहाँ पीछे देख रहे हैं ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल होता है, जो इसके पास से जा रहा है उसको खाना देना ही है, तो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी वो इसको सप्लाई कर दिया। अब फेशियल आर्टरी, यहाँ से फेशियल आर्टरी गुजर रहा होता है, तो फेशियल आर्टरी भी दे दिया। मिग फाइटर, ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई हो गई। एंड आर्टेरियल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, ए से हो गया दीदी तेरा, तो आर्टेरियल एंड नर्व सप्लाई। तो नर्व का इसमें क्या होगा? नर्व का काम क्या होता है? नर्व का काम होता है सेंसेशन ले जाना, कमांड देना,
सेंसेशन, पेन, टेम्परेचर, फीलिंग वाली बात हो जाती है। कोई हम लोग के लिए क्यों फील करेगा? कोई सगा आदमी ही हम लोग के लिए फील कर सकता है, ठीक है। तो सगी, इसकी सगी बहन फील कर रही है, तो सगी SGI, एस से हो गया सुपीरियर अल्वियोलर नर्व, जी से हो गया ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, आई से हो गया इंफ्राऑर्बिटल नर्व। हाँ, ये सारे ही मैक्सिलरी नर्व का ब्रांचेस है। तो मैक्सिलरी साइनस है तो मैक्सिलरी नर्व, नहीं आप कुछ रहता है तो आर्टेरियल सप्लाई में मैक्सिलरी आर्टरी और नर्व में मैक्सिलरी नर्व, लेकिन जो ब्रांचेस है वो मैं बता रही हूँ सगी। तो सुपीरियर अल्वियोलर नर्व, जी से हो गया ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, आई से हो गया इंफ्राऑर्बिटल नर्व। तो सगी सुपीरियर अल्वियोलर नर्व में भी आगे में रहता है, बीच में रहता है, पीछे रहता है। तो एंटीरियर सुपीरियर अल्वियोलर, मिडियल सुपीरियर अल्वियोलर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व, ठीक है। तो आर्टेरियल नर्व सप्लाई की बात हो गई। अब दीदी तेरा कंप्लीट हो गया, अब बचा देवर। तो डी से हो गया ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज। मिड फाइटर प्लेन से इसका खाना आ रहा है, तो इसका एक्सक्रीटा जो भी हो, नाइट्रोजनस वेस्ट है, CO2 है, कैसे जाएगा? उसी से चला गया। तो वही सब वेन लगा देना है। मैक्सिलरी वेन, आई से हो गया इंफ्राऑर्बिटल वेन, जी से हो गया ग्रेटर पैलेटाइन वेन एंड एफ से हो गया फेशियल वेन, उससे चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज का बहुत सिंपल है। अगर बीचों बीच हेड से अगर एक लाइन खींचा जाए तो एंटीरियर हाफ में क्या होता है कि सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड में ड्रेन करता है, पीछे वाला रेट्रोफैरेंजियम में। तो मैक्सिलरी साइनस तो देख रहे हैं ना कि आगे है, तो ये कहाँ जाएगा? सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड में इसका ड्रेन हो जाएगा। तो हम लोगों ने ड्रेनेज की बात कर ली, देवर। अब ई से हो गया एग्जिट, ये जो एग्जिट ओपनिंग हम लोग देख रहे हैं ये इसकी एग्जिट ओपनिंग है। अब इसकी बात करेंगे हम लोग। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का जो एग्जिट ओपनिंग है हम लोग कहाँ देखे हैं? कल मैं दिखाई थी कि मिडिल विएटस में हार्टस सेमिलुनारिस है, उसके सबसे लास्ट में रहता है, मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट में। तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस बहुत कॉमन होता है इसी एग्जिट ओपनिंग के कारण। क्या क्या कारण है? एक तो ये सबसे ऊपर में है, हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो नीला कलर से मैंने बेस बनाया है उसमें सबसे ऊपर है। तो ड्रेन करने में ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है ना, सीलिया के बदौलत ही ये ड्रेन हो पा रहा है, ठीक है। तो ये एक तो ऊपर है, ये इसका डिफेक्टिव पॉइंट है। सेकेंड हो गया कि हार्टस सेमिलुनारिस में बहुत डिपेंडेंट पोर्शन में ये है, सबसे नीचे में है। तो फ्रंटल साइनोसाइटिस हो या एंटीरियर एथमॉइडल, उसका इन्फेक्शन भी उसी में ड्रेन करके चला जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात हो गई कि ये मैक्सिलरी साइनोसाइट, यहाँ पे हार्टस हम लोग देख पा रहे हैं, उसमें दिखाई दे रहा है ये जो मैं उंगली घुसा दी, यहाँ पे जो अपर्चर है मैक्सिलरी हार्टस, यहाँ पे तो ये टूट गया है, बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन आर्टिकुलेटेड स्कल में मैक्सिलरी हार्टस जो ओपनिंग होता है, एग्जिट ओपनिंग, वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत नैरो। तो वो पूछा जाता है कि क्यों नैरोड हो गया? इतना मुश्किल सवाल, अब क्या करें? अब तो अंकल, मम्मी, पापा इसी का सहारा है। तो अंकल से क्या हो गया? अनसिनेट प्रोसेस ऑफ एथमॉइड बोन। पापा से क्या हो गया? परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, पी पप्पा। और माँ बोलते के साथ निरूपा राय याद आ जाती है, रोती हुई निरूपा राय। तो रोना, लैक्राइमल, आंसू गिर रहा है, डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ लैक्राइमल बोन। और एक हो गया मम्मा से ही म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो उसके कारण जो है इसका ओपनिंग बहुत छोटा हो जाता है, जिसके कारण इसका सिक्रीशन बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसलिए मैक्सिलरी साइनोसाइटिस बहुत जल्दी बहुत कॉमन है, ठीक है। तो एग्जिट की बात हो गई। अब आ जाते हैं वर्क। W से क्या होगा? वर्क। इसका काम क्या है कि ये स्कल को लाइट रखता है, वोकल रोजिनेंस, आवाज में एक खनक प्रदान करता है। देखते हैं कि साइनोसाइटिस हो जाने पे आवाज बदल जाता है, तो ठीक है, वोकल रेजोनेंस। और ये एसी का भी काम करता है, अगर गर्म हवा है अंदर जा रहा है तो उसको थोड़ा ठंडा कर देता है, ठंडा हवा है तो अंदर जाता है तो थोड़ा गर्म कर देता है, ताकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो। तो ये सभी इसका काम है, ठीक है। अब दीदी तेरा देवर, ए से हो गया अप्लाइड एनाटॉमी। क्लिनिकल क्या क्या पेशेंट लेके आएगा इसमें प्रॉब्लम, बाप रे, इसके लिए तो हम लोग को बहुत नॉलेज का जरूरत है भाई, कैसे याद रहेगा? क्यों ना हम लोग FRCS कर ले। FRCS, F से हो गया फिस्टुला, R से हो गया रेफर्ड पेन,
सी से हो गया कैंसर, एस से हो गया साइनोसाइटिस। ये 4 चीज आपको लिखना होगा। फिस्टुला, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रीमोलर मोलर टूथ मैंने बताया, अल्वियोलर रेसेस है, ये पे यहाँ पे घुसा हुआ है। तो इसी का रूट में जब इन्फेक्शन हो जाता है प्रीमोलर मोलर टूथ का, तो उसके ऊपर जो मैक्सिलरी साइनस का जो वॉल है उसको इरोड कर देता है और एंट्रम में घुस जाता है मैक्सिलरी साइनस के अंदर। तो एक टू वे कम्युनिकेशन बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओरो मतलब ओरल कैविटी, एंट्रल मतलब मैक्सिलरी साइनस, ओरो एंट्रल फिस्टुला। ठीक है। दूसरा हो गया रेफर्ड पेन। इसको जो मैक्सिलरी साइनस को जो सप्लाई कर रहा है, इंफ्राऑर्बिटल नर्व, ग्रेटर पैराटाइन, ये सब जो नर्व है वही मैक्सिलरी टीथ, ये ऊपर वाले दांत जो है मैक्सिला में जो टूथ है उसको भी सप्लाई कर रहा होता है। तो अगर डेंटल करीज होगा तो ये पेन रेफर होगा मैक्सिलरी साइनस में भी। ठीक है। तो ये हो गई रेफर्ड पेन। सी से हो गया कैंसर। कैंसर इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसी का ओवर ग्रोथ हो जाता है तो इसको कैंसर कहते हैं। अब जिधर माने इस तरफ का बेस का म्यूकस मेम्ब्रेन अगर वहां पे अगर ग्रोथ हो गया है तो क्या है, ये नोज की तरफ है ना, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। अगर इंफीरियर वॉल है तो यहाँ पे ओरल कैविटी में लटका रहेगा तो डिस्फेजिया हो जाएगा, खाने में दिक्कत आएगी। अगर सुपीरियर वॉल ऊपर में आईबॉल को धक्का दे रहा है तो आईबॉल बाहर निकल आएगा, उसको कहते हैं प्रोप्टोसिस। ठीक है। और अगर एंटीरियर वॉल की तरफ हो जाता है तो फेशियल स्वेलिंग नजर आएगा। तो ये तो हो गई कैंसर की बात इस तरह से। और आर से कुछ नहीं है, आर से रिलेशन एंड रेसेस दोनों आप लिख लिए हैं कि नहीं, ये चेक कर लीजिए, खत्म हो गया इसका।